कमल, मुझे पैकिंग करने दीजिए, ट्रेन छूट जाएगी आपकी। आपके लिए ट्रेन तो क्या, सब कुछ छोड़ देंगे, बस जाने से पहले एक बार। अरे जिद मत करो, कोई आ जाएगा। सब जग चुके हैं, हटो। कोई नहीं आएगा। माँ जी आ जाएंगी। माँ मंदिर गई है। कहाँ चले गए सब? अरे कहाँ चले गए सब? कमाल है। अरे कोई पानी तो पिला दो। मालती, अरे ओ मालती। कमल, माँ जी आ गई हैं। हटो। पता नहीं कमरे में कुंडी लगाकर क्या करते हैं। इतने सालों में एक पोता तो दे नहीं पाए मुझे। माँ जी, नाश्ता लगा दूं? अरे नहीं बहू, अभी रहने दे। अभी थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है। माँ। अरे बेटा आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ, ट्रेन का टाइम होने वाला है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ वैसे आपका ध्यान रखने के लिए मालती है ना। अरे ये महारानी अपना ही ध्यान रख ले, काफी है। हाँ ठीक है। अच्छा माँ। जीते रहो। ओ महारानी, इतने सारे बैग लेके कहाँ से आ रही है? हाँ? अरे माँ जी, वो कपड़े पुराने हो गए थे ना, तो सोचा कि नए खरीद लूं, बस शॉपिंग कर ली। वाह, कपड़े पे कपड़े बदलो बस। और भी कुछ आता है तुझे ये शॉपिंग और घूमने के अलावा? घर का भी कोई काम करती है तू? माँ जी, आप कैसी बातें करती रहती हैं? जब जो जी चाहता है आप सुना देती हैं मुझे। जरा आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करती हूँ घर का? ये लो, पति को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अपनी सास से जबान चलाने लगी। नहीं, घूमने संवरने के अलावा और भी कुछ आता है क्या तुझे? अरे अब क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो तुम भाभी को? देखो ना, भाभी कितनी भोली भाली सी है, कुछ नहीं कहती किसी को, और आप होके सुनाई जा रही हो। तू बड़ा आया भाभी का देवर, यूं औरतों के बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हाँ ओहो भाभी, आपको तो पता है ना माँ की आदत, कभी भी कहीं भी गुस्सा कर जाएंगे। भाभी आप भी आराम करिए। जब देखो तब जो जी में आता है सुना देती हैं। सच तो ये है कि इन लोगों को मैं डिजर्व ही नहीं करती थी। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी आज इस घर में हाउसवाइफ बनकर रह गई हूं मैं, कि लायक ना वो गवार भारती ही है। भाभी, माँ की बातों से आपको बहुत हर्ट हुआ है ना? भाभी आप ना ऐसे उदास मत हो। आपको पता है जब आप स्माइल करती हैं ना तो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी लगती है। बस देवर जी आप ही हैं घर में जो मुझे समझते हैं। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो तू मेरी बहू बन के आई। बस अब भगवान तेरी कोख में इस खानदान का पोता डाल दे।
अच्छा जा, जाके सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी। ये कहाँ है? कहाँ थे तुम? अरे वो प्यास बहुत लग रही थी ना, तो पानी पीने गए थे। ओ, तो मेरे पति को प्यास लग रही है। इतनी हॉट बीवी होते हुए प्यास बुझाने बाहर जाते। तुम्हें तो पता ही ना यार, सुबह ऑफिस जाना है, बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता। माँ जी, मैंने सुना है यहाँ नवरात्रि में डांडिया धूमधाम से खेली जाती है। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ पे ना नवरात्रि में डांडिया का बड़ा प्रोग्राम होता है। तो आप भी मुझे डांडिया खेलना सिखा दो ना। अरे पगली, इस उम्र में मैं कहाँ तुझे सिखा पाऊंगी डांडिया। भारती, तुम्हें डांडिया सीखना है ना? आओ चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सच्ची दी? हाँ, ये तो वैसे भी नाचने गाने में बड़ी एक्सपर्ट है। ये सिखा देगी तुझे डांडिया, सीख ले इसके पास। एक मिनट दीदी। आओ, देखो, स्टार्ट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप 1, एक पैर पीछे लेकर जाओ अपना। 1, अरे वाह, देवरानी और जेठानी तो मिलकर डांडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। 1, दोबारा से, ठीक है? अरे ऐसे नहीं होगा। अरे भारती, तुमसे इतना इजी सा स्टेप नहीं हो रहा। रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि डांडिया कैसे खेलते हैं। तुम इधर आओ ना। तो अब देवर जी सिखाएंगे। बिल्कुल। हेलो। अरे अब हर वक्त बात करना या फिर साथ रहना तो पॉसिबल नहीं है ना। शाम तक का तो वेट करना होगा। पूरा दिन बस फोन में घुसी रहती है। किससे बात करती है? अरे माँ जी, आपके बेटे से और किससे? अरे उसे काम करने दे वहां। हे भगवान, मैं किस काम के लिए आई थी? अरे हाँ, वो जरा अपनी नई साड़ी देना मुझे, वो नीले रंग की। माँ जी, मैंने तो सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं और अभी तो मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। तू कभी कुछ देगी भी मुझे? अरे इतने सालों में एक वारिस तो दे नहीं पाई। मैं कब से एक दादी बनने का ख्वाब देख रही हूँ। माँ जी, आप हर वक्त मुझे ताने क्यों देती रहती हैं? ताने न दूं तो क्या करूं? हाँ, अरे गांव में मेरी सहेली तुझसे भी बाद में बहू लाई थी और देख आज 2 बेटे पैदा कर दिए उसने, और तुम इतने सालों में एक औलाद नहीं पैदा कर पाई। तो आप हर वक्त मेरे ही क्यों पीछे पड़ी रहती हैं? तू ये कहना चाह रही है कि कमी मेरे बेटे में है? अरे हो ही नहीं सकता, वो मेरा बेटा है, मेरा खून, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। सारी कमी तुझ में है, तुझ में। देखिए माँ जी, आपको जो कहना है ना अपने बेटे से कहिए, मुझसे नहीं। और मेरे सर में दर्द मत किया कीजिए कह कहकर। देख रही हूँ बहुत तेज जुबान चल रही थी। रुक, अभी उसे कॉल लगाती हूँ जो तुझे यहाँ ब्याह के लाया था।
हेलो हेलो कमल। कमल, ये जो तेरी बीवी है ना, ये किसी काम की नहीं है। इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, कभी भी हाथ से निकल जाएगी। आके संभाल ले इसे। और ये बता, तू घर कब आ रहा है? अरे इस जन्म में मुझे दादी बनाएगा या नहीं? हेलो 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 कमल। क्या हुआ? मिल गई आपकी कलेजे को ठंडक? या अभी भी कोई शिकायत करना बाकी है? न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में से ब्याह के लाई थी। अरे राजेश बेटा, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है, तू चल मेरे साथ, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। माँ अपना एक काम करो, आप भारती को ले जाओ, उसे कुछ सामान लेना होगा वो भी ले लेगी, और वैसे भी सारा दिन तो घर बैठी रहती है, थोड़ा सा घूम भी आएगी। हाँ ये भी सही है, बुला ले भारती को। भारती, भारती। हाँ भारती, तुम ना मम्मी के साथ बाहर चले जाओ और थोड़ी सी शॉपिंग भी कराना, इसी बहाने थोड़ा घूम भी आओगी, है ना? ठीक है। चलो बहू। ठीक है माँ जी। मैंने कहा था ना शाम तक वेट करो, तो लो हो गई शाम और आ गया मैं। अच्छा, अगर इतना ही पास रहना था तो मुझे अपने भाई से शादी ही क्यों करने दी? कॉलेज में तो बड़ा प्यार जताते थे और शादी के वक्त मुझे ही अपने भाई को सौंप दिया। ग्रेट। बेबी, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, और चाहे तुम बीवी किसी के भी रहो, पर रहोगी तो मेरी बाहों में। अरे हटो, घर में कोई देख लेगा। मेरी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। चलो, कम से कम एक बहू तो काम की मिली मुझे। सुनिए, आप खा क्यों नहीं रहे हो? सुनिए राजेश। हाँ माँ। ध्यान कहाँ है तेरा? तेरी बीवी तुझे कुछ पूछ रही है। खाना तो बहुत टेस्टी बना है माँ, सच में आज तो मैं 3-4 रोटी खा जाऊंगा। माँ जी, मैं ये सामान अपने रूम में रख के आती हूँ। ठीक है बहू। अरे भारती, तुम कब आई? मैं अभी आई। आप यहाँ? अरे वो मेरे बाथरूम का गीज़र खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बाथरूम में आके नहा लेती हूँ।
अच्छा सॉरी देवर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझसे अभी आकर मिलो। मालती, क्या हुआ? तुमने इतनी रात में क्यों बुलाया? राजेश, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? राजेश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ राजेश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो खुशी की बात है ना। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, पर मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। ये मेरे पति का नहीं, तुम्हारा बच्चा है राजेश मेरे पेट में। तो उन्हें शक हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो तुम। इधर आओ। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। माँ, अब यहाँ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? माँ, भाभी बहुत परेशान थी ना, तो मैं उन्हें बता रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, आखिरकार तुमने मुझे वारिस दे ही दिया। और खबरदार, जो किसी ने भी इस बच्चे को गिराने के बारे में सोचा भी, कि बच्चा किसी गैर मर्द का नहीं बल्कि इस खानदान का ही खून है, हमारा वारिस है। और ये बच्चा किसका है, ये राज इस रात के साथ बीत जाना चाहिए, ठीक है? अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मालती बेटा, तूने जो किया वो बहुत गलत था। मैं चाहती तो तुझे इसकी सजा भी दे सकती थी, लेकिन अभी मेरे लिए मेरा होने वाला पोता ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आगे ध्यान रहे, कोई गलती नहीं। वैसे मैंने कमल को बुलाया है, ध्यान रहे, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे ये बताना कि ये बच्चा उसी का है। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभालूंगी। लो, कमल भी आ गया। आजा बेटा। आजा बेटा। माँ, जी करे। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वैसे यूं अचानक बुला लिया आपने? सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, और आप मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, बताने तो वाली थी। कोई सरप्राइज है क्या? बिल्कुल सरप्राइज है। क्या?
अरे बताते हैं, तू भी आराम से बैठ, पानी वानी पी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे मालती तू रहने दे, मैं पानी मंगवाती हूँ। भारती, अरे भारती पानी लाना। जी माँ जी। और कैसी है तेरी तबीयत? सब ठीक है ना? हाँ, खाना माँ। वाना खाता था या नहीं? अच्छा माँ, अब बताइए कौन सी खुशखबरी है? देख तो मालती कितना उतावला हो रहा है जानने के लिए। तो बेटा बात ये है कि तू अरे माँ जी, अभी अभी तो आए हैं, बहुत थक गए होंगे। आप आराम कर लीजिए और मैं ना इन्हें आराम से बता दूंगी, ठीक है? हाँ माँ, वैसे थक तो बहुत गया हूँ, मैं अपने रूम में चलकर आराम करता हूँ। चलो। अरे अभी अभी आए हो और आते ही शुरू हो गए। मालती, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे बीता है। ये क्या कर रही है मालती? ओ महारानी, चलो झाड़ू लगा। तेरी जेठानी यहाँ काम कर रही है और तू वहाँ आराम से बैठी हुई है। माँ जी, रहने दे मालती, तू आ मेरे साथ, आ। तू बैठ यहाँ आराम से, बैठ जा, बैठ जा। आज इनको बता ही देती हूँ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मालती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे भी आपको कुछ बताना है और आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ। आप पापा बनने वाले हो। कमल, मेरे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। और भैया, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो। कहीं बाप बनने की टेंशन अभी से तो नहीं होने लगी? नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप टेंशन लेना भी मत। आप बाप बनोगे तो मैं भी तो बाप बनूंगा, नहीं भाई? आप पापा बनोगे तो मैं छोटे पापा ही तो बनूंगा भैया। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आ रहा हूँ।
राजेश जाओ यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हो? किचन में सिर्फ औरतों का काम होता है। आप जाइए यहाँ से और हमें काम करने दीजिए। अरे ठीक है भाई। दीदी, आजकल आप और ये कुछ ज़्यादा ही साथ नहीं रहने लगे। भारती, देवर और भाभी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है। कहीं भाभी को अपने पति से ज़्यादा देवर पे प्यार तो नहीं आ रहा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? कि आपकी देवर जी आपकी खूबसूरती को देख के फिदा ना हो जाए। भारती, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है और तुम कुछ भी बकवास करती रहती हो। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। मालती, तू ठीक है बेटा? हाथ जला तो नहीं? हाँ, तेरा ध्यान किधर है? हाँ, अभी ये गिर जाती है, इससे कुछ हो जाता तो? अरे बड़ी आराम से खड़ी खड़ी चाय पी रही है। किचन में बहुत काम पड़ा है, जा वहां पर। मालती बेटा, चल मैं तुझे कमरे में ले जा। जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। बोलना है तो बोल, वरना पैर दबाती रहे। माँ जी, मुझे लगता है जेठानी जी और इनका मतलब नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इन दोनों को साथ में काफ़ी बार देखा है। क्या कहा तूने? तेरे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? दोबारा अगर ये बात तेरे मुंह पे भी आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अपना खाली दिमाग मत चला, चुपचाप अपने हाथ चला और मेरे पैर दबा। खुद तो मुझे कोई वारिस दे नहीं पाई और अब मालती पेट से है तो उस पे कीचड़ उछाल रही है। एक बात कान खोल के सुनिए, इस घर में वही रहेगा जो इस घर को वारिस देगा, चाहे कैसे भी, समझी? पैर दबा। एक बात
कान खोल के सुनिए, इस घर में वही रहेगा जो इस घर को वारिस देगा, चाहे कैसे भी। ये तो माँ की आवाज है। माँ, मेरे माँ, क्या हुआ माँ? भगवान मेरे पता नहीं कौन पीछे से मार के भाग गया, मैं देख ही नहीं पाई। हे भगवान मेरे पैर। पर बाहर तो कोई भी नहीं है। फिलहाल ये सब छोड़ो और माँ जी को अंदर लेकर चलो। हाँ चलो, अंदर लेकर चलो। तुम उधर से पकड़ दिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा। माँ जी, आज रात की दांडिया फेस्ट में आप भी चलोगी ना? हाँ चलूंगी ना, क्यों नहीं चलूंगी। और मालिश से थोड़ा आराम भी मिल रहा है मुझे, बिल्कुल चलूंगी मैं। माँ जी, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको ले चलती हूँ। कमल, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। अच्छी लग रही हो। माँ जी, कमल, राजेश, माँ क्या हुआ? माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं किसने मेरे दरवाजे के बाहर तेल गिराया था। कौन मेरी जान का दुश्मन है? ठीक है माँ, हम गरबा फेस्ट में नहीं जाएंगे, चलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ। तुम लोग जाओ। ठीक है, चलिए अंदर लेके चलते हैं माँ को।
माँ जी उठिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। माँ जी उठिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए। माँ जी, कमल, माँ जी, कमल, क्या हुआ भारती? माँ जी, कमल, कमल, माँ जी, माँ, माँ, माँ जी, माँ क्या हुआ? क्या हुआ? माँ जी, मैं पुलिस स्टेशन फोन माँ करता जी, हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। मिस्टर राजेश, जी सर, मैंने फोन किया था आपको। आइए। सर सुबह सुबह मेरी बीवी मालती माँ जी को चाय देने के लिए आई थी। उसने देखा कि माँ की लाश पड़ी हुई है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कांस्टेबल, एम्बुलेंस को बुलाओ, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, फॉरेंसिक को भी कॉल करो। अच्छा, कल रात जब खून हुआ आप सब लोग कहाँ थे? सर, कल हम सब लोग रात को डांडिया फेस्ट में गए थे और उसके बाद डायरेक्ट वापस आके सो गए। सर, भारती घर आई थी एक बार, लेकिन शायद उसने कुछ देखा नहीं। ये झुमका किसका है, आप लोग पहचानते हैं? सर, ये तो भारती का झुमका है। भारती जी, आपका झुमका है? यस सर। आप कल रात घर पे भी आई थी और आपका झुमका भी सीढ़ियों में बड़ा मिला है। कांस्टेबल, इन्हें ले चलो, बाकी की पूछताछ हवालात में होगी। सर, मैंने माँ जी का मर्डर नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए। लेके जाओ इन्हें। पर सर एक बात तो मालती, मैंने कभी सोचा नहीं था माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। देखिए कमल, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप हिम्मत रखिए। हम माँ जी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, हम उनको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर कमल। इंस्पेक्टर, सर, भारती ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट तो तब करेगी ना जब उसने जुर्म किया होगा। क्या मतलब इंस्पेक्टर? मैडम, मतलब भी समझ में आ जाएगा, आपको भी और आपके पतिदेव को भी। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। मैं माँ जी को देखने आई थी और उस वक्त भैया को खून। तो भैया आपने किया माँ का खून? क्यों? अरे क्या बिगाड़ा था माँ ने आपका? क्योंकि वो माँ कहलाने लायक नहीं रही थी। और इस सारे फसाद की जड़ तू और मेरी ये धोखेबाज बीवी है। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे अब तू सिर्फ बाप बनने की तैयारी कर। माँ, मैं बाप नहीं बन सकता। कैसी बातें कर रहा है? तेरी बीवी पेट से है और तू कह रहा है तू बाप नहीं बन सकता? माँ, उसके पेट में किसी और का बच्चा है। उसका जरूर चक्कर चल रहा है कहीं बाहर। पागल हो गया है तू? अपनी बीवी के बारे में यूं गलत गलत बातें करता है? हाँ? क्योंकि माँ,
मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं बाप नहीं बन सकता, और ये औरत किसी और की गंदगी हमारे नाम करना चाहती है। हमें ये बच्चा गिराना होगा माँ। पागल मत बन कमल, ये बच्चा हमारे ही खानदान का खून है। क्या मतलब? ये बच्चा तेरे भाई राजेश का खून है, हमारे खानदान का वारिस। मतलब आपको सब कुछ पता था और तब भी आपने ये सारी बातें छुपाई मुझसे। लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए माँ। तू पागल हो गया है? देख, डॉक्टर ने भी तुझे कहा है कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता। चुपचाप इस बच्चे को अपना ले, वरना दुनिया तुझ पे हंसेगी। सर, मेरा ये धोखेबाज भाई मेरी पीठ पीछे मेरी बीबी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, और ये बात मेरी माँ भी जानती थी। जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझे चुप रहने के लिए कहने लगी। सर, वो माँ कहलाने लायक नहीं रही थी, इसलिए मार दिया मैंने उसको। बेशक उन्होंने किसी अपराध में साथ दिया होगा, लेकिन तुमने भी बड़ा गुनाह किया है, और इस गुनाह की पूरी सजा तुम्हें कानून देगा। तुम अब एक खूनी हो, लेके चलो इसे। लक्कड़ होती जा रही हूँ मैं। सानी कहाँ रख दिया है? लेट हो रहा है मुझे कॉलेज के लिए। बेटा ये क्या हाल बना दिया रूम का? अब क्या हो गया? अच्छा पहले नाश्ता कर लो फिर ढूंढ लेना। आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आपको नाश्ते की पड़ी है। अच्छा मैं ढूंढ देती हूँ, तुम नाश्ता कर लो। माँ, सब्जी में डालने वाला मसाला नहीं ढूंढना है, केमिस्ट्री असाइनमेंट का पेपर है। बेटा सब्जी में मसाला ना पड़े ना तो वो फीकी रह जाती है और उससे ठीक किया जा सकता है उसी समय। असाइनमेंट का क्या है, देर सवेर कभी भी जमा कर सकते हो, वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी। ये वैसे यही ढूंढ रही थी। अरे वाह, पकड़ो पकड़ो, यही था मेरा पेपर। मॉम यू आर द बेस्ट। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है। बाय। नाश्ता तो करते जाओ बेटा। नहीं माँ, मैं कॉलेज में कर लूंगी। मुझे सिखाएगी नमक और मसाले के बारे में? सुबह उठते के साथ तेरे नाश्ते और खाने के पीछे पड़े रहो और रूम में गंदगी फैलाओ तुम, साफ करूं मैं। तुम्हें महारानी बनाते बनाते मैं नौकरानी बन के रह गई हूं, समझी? लेकिन अब ये नाटक मुझसे अब और नहीं होगा। जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वो आ गई है।
वो दूध वाले को देखने आया था, आया नहीं अभी तक। क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? पता नहीं, प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मुझे। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। हाँ, तुम हटो। हो गई? थैंक्स। अपनी जुल्फों से जख्मी करोगी क्या? जख्म नहीं दूंगी तो मरहम कैसे लगाऊंगी? अगर ऐसा मरहम होना तो मैं सुबह शाम जख्मी होने के लिए तैयार हूँ। मैंने देखा नहीं आपको जाते हुए। मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। किसका नाम ले दिया? उसका नाम सुनते के साथ ही मुझे गुस्सा आ जाता है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे गलती होगी मेरी लैला, माफ कर दो प्लीज। ज्यादा गुस्सा करने से और मूड खराब करने से जल्दी बुढ़ापा आता है। यार, मेरी वजह से तुम्हें भी इतना परेशान होना पड़ा। मैं ना आज ही स्कूटी बनवा लूंगी। अरे इन सब कामों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बनवा दूंगा। चले? चलो। उस करम जलील नेहा के आने का टाइम हो गया है। आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना उसके, तो थोड़ा जल्दी आ जाती है घर। एक बात समझ में नहीं आई, तुम सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, उसकी सेवा करती रहती हो, और अभी ऐसी बातें कर रही हो? मुझे कोई शौक नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करने का उसके पीछे। एक मजबूरी है, इसलिए झेल रही हूँ उसे। ऐसी क्या मजबूरी है मेरे लैला की? जब नेहा की माँ मरी थी ना, तो मैंने ये सोचकर नेहा के बाप से शादी की थी कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन उसके बाप ने अपने मरने से पहले एक बिल तैयार की जिसमें ये पूरी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर दी, जिसमें लिखा था कि नेहा जब तक 21 साल की नहीं हो जाती ये प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होती, और 21 साल के होने पर वो अपनी प्रॉपर्टी या तो ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर उसके हस्बैंड की हो सकती है। थैंक यू सो मच। तुम बहुत स्वीट हो। चलो बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देखना चाह रहा था कि इस धूप की चमक ज्यादा है या तुम्हारे चेहरे की। दोस्त से फ्लर्ट कर रहा है? तुम ना पागल हो गए हो। चलो बाय। प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करोगी, कुछ सोचा है?
10 साल की तपस्या है, वरदान लेने का समय आ गया है। सब कुछ मैंने पहले से ही सोच रखा है। तुम करने क्या वाली हो? आ गई तुम? आ जाने में देर कैसे हो गई? हाँ माँ, वो असाइनमेंट सबमिट करते करते देर हो गई। और स्कूटी का तो आपको पता ही है। वो तो अच्छा हुआ ऋषि ने हेल्प कर दी। कितनी बार मना किया ना मैंने कि बाहर के लड़कों से हेल्प मत लिया कर बेटा, जमाना बहुत खराब है। वैसे ये ऋषि कौन है? दोस्त है मेरा, कॉलेज में साथ पढ़ता है। मैं तू ना थोड़ी अपडेट रहा कर। ये लड़के दोस्ती के नाम पे बहला फुसला कर ले जाते हैं और जान से मार देते हैं। कल से किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आप ना बहुत ज्यादा टीवी देखने लगे हो। अच्छा चलो, मैं थक गई। सुनो, आज ना मैंने तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। चलो साथ में लंच करते हैं। तुम्हारे इंतजार में मैंने भी नहीं किया। तुम्हारी हर एक प्यारी चीज को अपना बना लूंगा, और वो दिन दूर नहीं जब तुम भी मेरी होगी। मेरी प्यारी सी गुड़िया को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लव यू। देखते ही देखते मेरी गुड़िया पूरे 21 साल की हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे। अब समय आ गया है तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा पूरी करने का। तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा थी कि जब तुम 21 साल की हो जाओ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देख के मैं तुम्हारी शादी करा दूं। तुम्हारे पापा कहते थे कि हमारी फैमिली में 21 साल के बाद शादी होना अपशगुन माना जाता है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी कि जब तुम 21 साल की हो जाओ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखूं और तुम्हारी शादी करवा दूं। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, तुम उससे एक बार मिल लो। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो चट मंगनी पट ब्याह। तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा थी कि जब तुम 21 साल की हो जाओ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देख के मैं तुम्हारी शादी करा दूं। ऋषि, हैप्पी बर्थडे नेहा। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? ऐसा गिफ्ट लाया हूँ जो तुम्हारे साथ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। ऐसा क्या लायो? क्या तुम अगले 100 सालों तक अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाओगी? क्या तुम मेरी बनोगी? ऋषि, तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो, दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ दोस्त? इतने दिनों से मैं पागलों की तरह प्यार में तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हारी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों का ख्याल रख रहा हूँ, और तुम मुझे सिर्फ दोस्त कह रही हो। ऋषि, तुम पागल हो गए हो। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। साइको हो गए हो तुम, और तुम्हें यही सब हरकतें करनी ना तो मुझसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी। पर खाने का ज्यादा ही शौक है ना?
ये थप्पड़ मेरी तरफ से, और जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। नेहा प्लीज मेरी बात सुनो। निकलो। नेहा नेहा मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम एक दिन जरूर निकलो आओगी यहाँ नेहा। उपहार को उपहार दूं ये संभव नहीं है, लेकिन ये एक उपहार तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ? ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट लेती रही ना तो ये सारी प्रॉपर्टी एक दिन मेरे हाथ से निकल जाएगी। ये क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों है मेरी लैला? तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता है आज एक लड़का आया था, नेहा को प्रपोज कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि नेहा ने खुद ही मना कर दिया। मुझे तो डर है कि ऐसे टुच्चे मुच्चे लड़के नेहा की जिंदगी में आते रहे ना तो मेरे 10 साल की तपस्या कहीं भंग ना हो जाए। कुछ सोचते हैं, पर तुम ना इतना गुस्सा मत किया करो। तुम्हें बताया था ना जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा। सोच तो मैंने लिया है, बस सही समय का इंतजार था और लगता है वो सही समय भी आ गया है। अच्छा, कहीं पैसा मिलने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? तुम्हें कैसे भूल सकती हो? तुम तो मेरे सबसे प्यारे खिलौने हो। अच्छा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बेटा। थैंक यू। हाँ हैप्पी बर्थडे नेहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे किसी को मिलवाना है। चिंतन। मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी के लिए इस जौहरी को चुना है। बस एक बार चिंतन और नेहा एक दूसरे को समझ लें, उसके बाद मैं शुभ मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ, एक मिनट। आपको आज का ही दिन मिला था ये सब करने के लिए, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। बेटा, इससे मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझो। चिंतन बहुत अच्छा लड़का है, मेरी गाजियाबाद वाली दोस्त का बेटा है और उसकी अभी अभी यहाँ जॉब लगी है। कुछ दिनों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तब तक के लिए मैंने उसे कहा है कि वो हमारे साथ ही रहे, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो। फिर उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मुझे अभी और वक्त चाहिए। मैं तो तुम्हारे पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन लगता है तुम अपने पापा की अंतिम इच्छा का कोई मान नहीं रखना चाहती। तुम्हारी माँ को बिना बताए उस लड़के को नहीं बुलाना चाहिए था। देखो नेहा, आराम से। तुम्हें अगर शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन आज के दिन तो ऐसे उदास मत रहो। मम्मी पापा ये सब देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? ये लो, पानी पियो। वेरी गुड।
अरे आराम से नहीं, आराम से। नेहा, 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 नेहा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता भी है तुमने क्या हरकत की कल मेरे साथ? मैं जा रहा था और मेरे ऊपर आ गया। मुझे तो बताने में भी शर्म लग रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। नेहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। जब ये बात बाहर जाएगी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। किस किस को जवाब देते फिरेंगे कि ये सिर्फ एक गलती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? Come in. तुम यहाँ? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक्चुअली मैं अपने फ़ोन का चार्जर भूल गया था। रेनू आंटी से मांगा मैंने, लेकिन उनके पास इस फ़ोन का चार्जर नहीं है। कोई बात नहीं, एक मिनट। ये लो। थैंक यू। वैसे आज तक मेरे रूम में कोई नॉक करके नहीं आया है। हमें सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। एनीवे, थैंक्स। ऋषि ने बार बार फोन करके परेशान कर रखा है। बस कुछ दिन और, उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर मेरा नाम होगा। तुम? वो 20,000 चाहिए थे। 20,000 रुपए? क्यों? क्या हो गया? आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे आपकी होने वाली प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग लिया हो। 20,000 ही तो मांगे हैं। 20,000 रुपए चाहिए क्यों तुम्हें? अब आप ऐसे ही उठा कर ले आइए। एक जोड़ी अच्छे कपड़े से कितने दिन काम चलाऊंगा? कुछ खर्चा करूंगा खुद पे, अच्छे कपड़े पहनूंगा, तभी तो आपकी बेटी के स्टैंडर्ड को मैच कर पाऊंगा ना। ऐसे खाली बातों से कब तक इंप्रेस करता रहूंगा? ये लो, लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। समझिए कि आपका काम हो गया। तुम? अब वो उस दिन तुम्हारे बर्थडे पे आया और कुछ लेके नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपका बर्थडे गिफ्ट। मैं ये बर्थडे गिफ्ट नहीं ले सकती। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन माँ ने तुम्हें जिस वजह से यहाँ बुलाया है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। ओके, लेकिन दोस्ती के नाते तो ले सकती हो ना, तो उसके लिए ले लो। डोंट वरी, तुम मेरे बर्थडे पे मुझे एक अच्छा सा टी शर्ट गिफ्ट कर देना बस। प्लीज टेक इट। थैंक यू। माय प्लेजर। मुझसे पैसे लेकर ये महंगी दारू कटक रहे हो। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो कब करोगे? वो क्या है ना मैडम कि आपकी जो बेटी है ना वो मोटी चमड़ी है, तो उसको शादी के लिए इम्प्रेस करना कोई गोलगप्पे खिलाने के लिए थोड़ी, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, जो करना है जल्दी करो।
मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? देखो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं हूं ना, तो मुझे सिविल लाइन के डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पे मिलो, मैं वहीं आता हूँ। जब पूरी हांडी पे कब्जा किया जा सकता है तो ये 2-4 कौर से क्या संतुष्ट होना। बेटा सतीश, अब दल बदलने का टाइम आ गया है। अरे रुको नेहा, नेहा, ये तो रेनू की बेटी है ना? मैं फोन करती हूँ। हेलो, तुम्हारी बेटी अबॉर्शन का पता करने आई थी, लेकिन साथ में कौन था देख नहीं पाई। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करवाया तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं किया तो एक ना एक दिन तो सबको पता लग ही जाएगा। तो मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? कौन है इस बच्चे का बाप? और अगर माँ को पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखो नेहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। नेहा, अगर तुम अपनी माँ और इस समाज के डर से इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें अपनी लाइफ भी रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को बिना बाप के नहीं जीने दूंगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को दोनों को अपनाने के तैयार हूं, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आ रही हो? वो मैं कॉलेज गई थी। संडे को कौन सा कॉलेज होता भाई? ये किसका पाप पेट में पाल रखा है तुमने? हाँ, किसका बच्चा है ये? बता मुझे। तुम्हारे माँ बाप भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें भी शर्म आ रही होगी। तुमने पूरे परिवार की नाक कटवा दी। शादी के लिए तुम मना कर रही थी, और अब यूं मुंह काला करते हो घूम रही हो, वो ठीक है? इसका सिर्फ अब एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। तुम्हें चिंतन से शादी करनी होगी और ये बच्चा गिरवाना होगा, वो भी 1-2 दिन के अंदर ही, समझी? अब जाओ अपने रूम में। सतीश, तुम अभी और नेहा के रूम की तरफ कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, वो वॉशरूम। लेकिन वॉशरूम तो उधर है ना। ये सब छोड़ो, तुम इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। वो करमजली नेहा सब प्लान फेल करने वाली है। पर हुआ क्या? पता नहीं किसका पाप पेट में पाल रखा है उसने। क्लिनिक गई थी अबॉर्शन कराने के लिए। मेरी दोस्त ने देखा उसे, उसके साथ कोई और भी था, लेकिन वो उसे नहीं देख पाई। जरूर वो ऋषि ही होगा। खैर छोड़ो, उसका तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो कौन था। हेलो, मुझे किसी भी तरह पता लगाकर बताओ कि आज नेहा के साथ क्लिनिक कौन आया था। वो क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज देखकर 1-2 दिन में बता देगी कि उसके साथ कौन था। अरे यार, तुम भी ना उसके पीछे पड़ी हो। अरे बच्ची है वो, अगर डांट से समझाओगी ना तो नहीं समझेगी, प्यार से समझाओगी तो समझ जाएगी। तुम एक काम करो, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, मंदिर में जाके शादी के लिए भी बात कर लेना। 1-2 दिन के अंदर में चिंतन की और उसकी शादी करवानी है, कैसे भी। हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है।
अगर माँ को पता चल गया कि मेरे पेट में आपका बच्चा है, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। इससे पहले हम उसे मार देंगे। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन हो सकता है? रुको, मैं देखता हूँ। देखो, अगर वो जिंदा रही ना तो वो तुम्हें, मुझे और इस बच्चे को जान से मार देगी। इन 3 जान की कीमत सिर्फ 1 जान। नेहा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो, एक प्लान है। प्लान? हाँ, प्लान। वो जो ऋषि है ना, जो तुम्हारे पीछे पड़ा था, समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मुझे नहीं जीना ऋषि, मैं मरना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितना मारा है मुझे। ऐसे जख्म तब रोज की बात हो चुकी है ऋषि। मैं पहले ही तुम्हारे पास आकर अपना दिल हल्का करना चाहती थी, लेकिन माँ के अत्याचार से मैं कभी निकल ही नहीं पाई। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, अब मैं चैन से मर पाऊंगी। मरना तो उसे पड़ेगा जिसने तुम्हें इतना जख्म दिया है। लेकिन कौन मारेगा उन्हें? मैं मारूंगा। तुम्हारी माँ को तुम्हारे हर एक जख्म का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का वो सतीश ही था? हाँ, मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात है। ठीक है, तुम जाओ यहां से। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जाओ यहां से। मतलब दोनों मेरे नाक के नीचे सेंध लगा रहे थे तो मुझे खबर ही नहीं है। जिस सांप को मैंने पाला वो मुझे डसने का प्लान कर रहा है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है इसका सामना किस नागिन से हुआ है। उन दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। उस दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया ना मैंने तुम पर। नहीं, हाँ बेटा, एक बार मेरी नजरों से देखो। मानती हूँ तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन बेटी की तरह पाला है ना बेटा। तो जब उस दिन मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सुनी तो एक माँ का गुस्सा निकल आया। अच्छा एक बात बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी गुस्सा करती ना तुम पर? मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ बेटा। तुझे शादी करनी है या नहीं करनी ये तेरा फैसला है, और तुम्हारी ये माँ तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है। ये तू याद से पी लेना। तुम्हें नींद नहीं आती ना दूध पिए बिना?
गुड नाइट बेटा। प्रॉपर्टी तो कल मेरे नाम हो ही जाएगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले अपनी शाम सुहानी कर लूं। मैं लेके आती हूँ। सर, मैं रात को अपने कमरे से बाहर आई, और देखा तो माँ की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। ये घड़ी किसकी है? सर, ये घड़ी तो ऋषि की है। ऋषि? सर, वो सरफिरा है, मेरे पीछे पागल है। माँ ने उसे कई बार डांटा भी था, और ऋषि ने माँ को कहा था मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था सर कि ऋषि माँ के साथ ऐसा कर सकता। ये घड़ी तुम्हारी है? जी सर। अच्छा, सच सच बता, मर्डर क्यों किया? मर्डर? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो ये घड़ी डेड बॉडी के हाथ कैसे मिली? और वो नेहा, इसको तुम परेशान करते हो, उसको भी शक है कि उसकी माँ का मर्डर तुमने किया है? नहीं सर, मैंने। देख, सच सच बता, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं सच रुकवाने के। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। ये देखिए। आपके माँ का असली कातिल का पता चल गया है। पकड़ो इन लोगों को। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने क्या किया? हमें क्यों पकड़ रहे? अभी भी कुछ कहना है आप लोगों को? अब बताइए सच सच, कैसे क्या है सब? यहाँ देखा तो आप इन पे चाकू चलाने वाली थी। कितनी बार बचोगी? मैं तुम दोनों को मार के चिंतन को इसमें फंसा दूंगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए मुझे इसमें। सर, हमें किसी भी हालत में अपने और अपने बच्चे की जान बचानी थी, इसीलिए हमने इस ऋषि को उकसाकर अपने प्लान में शामिल किया और बाद में इसकी घड़ी भी वहां रख दी। अगर ये झड़प नहीं होती ना, तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता।